आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न केवल आपके लिए बहुत जरूरी है बल्कि हर एक महिला और पुरुष के लिए जरूरी है और हर किसी को न केवल खुद देखनी चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए। कहानी दरअसल क्या है, एक राज्य था। उस राज्य की जो संरचना थी वो इस तरीके से थी कि उसके साथ में एक गहरी नदी थी और नदी के परली तरफ एक गहरा जंगल था। जो राज्य था उस राज्य में पिछले कई वर्षों से, कई सदियों से, कई शताब्दियों से, कई दशकों से जो राजा का चुनाव था वो एक ही तरीके से होता था कि एक अंधा व्यक्ति किसी के भी गले में माला डाल देता था, वही व्यक्ति राजा बन जाता था। यानी जिसको राजा बनना होता था उसको पहले ही बता दिया जाता था कि फला मैदान के अंदर फला तारीख को राजा का चुनाव होगा। जिसको भी राजा बनना होता था वो सभी लोग उस मैदान में आ जाते थे, मैदान में आकर के इकट्ठे हो जाते थे और वो अंधा व्यक्ति जिसके गले में भी माला डाल देता था वही व्यक्ति राजा बन जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा था कि राजा बनना इतना ही आसान था और कोई भी बन सकता था तो उस मैदान में इतनी भीड़ हो जाती होगी कि लोग आते ही नहीं होंगे। आपकी कल्पना बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा होता होगा। लेकिन जब कहानी के आगे के भागों में हम गए तो पता चला कि वहां संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती थी, कुछ ही लोग वहां पे राजा बनने के लिए आते थे। जब राजा बनने के लिए लोग आते थे तो एक फूलों का हार दे दिया जाता था और वो हार जिसके गले में भी अंधा व्यक्ति डाल देता था वो राजा बन जाता था। लेकिन राजा बनने के बाद क्या होता था, 5 वर्ष बाद उस राजा को पद से हटा करके नाव में बैठा करके और नदी पार करके उस गहरे जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां पे ना कुछ खाने पीने का होता था ना कोई इंसान होता था। और होता क्या था कि 2, 4, 5 दिन तो उस व्यक्ति की बोलने की, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती थी और फिर कोई ना कोई जंगली जानवर उस व्यक्ति को खा लेता था, जो आवाज सदा के लिए शांत हो जाती थी। ऐसा सदियों से चला आ रहा था, पीढ़ियों से चला आ रहा था और बहुत सारे लोग जो थे राजा बन के इस तरह से जंगली जानवरों का शिकार हो चुके थे और जो है अपना जीवन खत्म कर चुके थे। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति राजा बनता है, उसने राजा बनते ही उस परंपरा को बदल दिया। सबसे पहले वो पहले वर्ष क्या करता है, 2 नाव तैयार करवाता है और उस नाव उन नाव में एक नाव में कुछ सैनिकों को हथियारों के साथ और एक नाव में कुछ कारीगरों को, लेबरों को, मजदूरों को बैठाता है और नदी पार करवा देता है और उनका आदेश देता है कि आपने, सैनिकों ने इनकी रक्षा करनी है जंगली जानवरों से या हिंसक जो भी जानवर वहां पे आए उनसे, हिंसक प्राणियों से, और आपने जो है जंगल की कटाई करके कुछ अच्छी जमीन तैयार करनी है। वो ऐसा क्यों कर पा रहा था, क्योंकि आज वो राजा था, पावर भी उसके पास थी, पैसा भी उसके पास था, सेना भी उसके पास थी और आज उसकी हुकूमत भी उसके हाथ में थी। दूसरे वर्ष वो क्या करता है, कुछ जमीन तैयार करके खेती लायक जमीन करवाता है, वहां पे खेती करनी शुरू करा देता है और कुछ और लोगों को वहां पे भेज देता है। तीसरे वर्ष वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ बस्तियां वहां बसाना शुरू कर देता है और कुछ गांव वहां बसा देता है, कुछ मकान वहां बनवा देता है, क्योंकि आज वो राजा था, आज उसके पास सारे सोर्स थे, आज सारे संसाधन थे और आज उसके हाथ में सत्ता और हुकूमत सब कुछ था। तीसरे वर्ष के बाद चौथे वर्ष वो क्या करता है, एक शानदार किले का निर्माण करवाता है और कुछ मार्केट बनवा लेता है। यानी अब वहां पे बस्तियां भी हो गई, खेती लायक जमीन भी हो गई और उसने एक मार्केट भी तैयार करवा ली और एक शानदार किले का निर्माण भी करवा लिया। फाइनली 5वें वर्ष कुछ लोगों को वहां पे बसा देता है, यानी बस्तियां बना लेता है और वहां कुछ सेना भर्ती कर लेता है, क्योंकि आज भी वो एक राजा था, आज भी उसके पास सब चीजें थी, इसलिए वो फाइनली 5 वर्ष में ये करता है। अब जैसे ही 5 वर्ष पूरे होते हैं तो वही एक समय होता है जो सबके साथ होता था, वही उसके साथ भी होता है। एक नाव आती है और उसको पकड़ने का प्रयास करती है
और कहती है कि आपको इस नदी पार करा के जंगल में फेंकेंगे। लेकिन होता क्या है, वो अपनी दो नाव मंगाता है, एक सैनिकों से भरी हुई और एक अपने समर्थकों से भरी हुई। और जो उसकी सेना थी वो उस सेना से ताकतवर थी जहां पे वो आज राजा था। और एक की जगह दो नाव आने के कारण आपको मालूम है कि अपने से ताकतवर को, अपने से बलवान को कोई नहीं छेड़ता। इसलिए उसने कहा कि आपकी नाव की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और वो बड़ी शानो शौकत से नाव में बैठ के नदी पार करता है। और दूसरी तरफ जो होता है, बहुत सारे उसके द्वारा बसाए गए जो लोग थे वो उसका बहुत ही शानदार स्वागत करते हैं, फूलों का हार डालते हैं और उसका महिमा मंडन किया जाता है और वो वहां पे सदा के लिए राजा बन जाता है। ये जो कहानी है, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कहानी राजा की है और एक राज्य की है। साथियों, ये कहानी ना राजा की है ना राज्य की है, बल्कि ये कहानी आपकी और हमारी यानी हम सब की है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो अपने जीवन का राजा होता है। 60 वर्ष की आयु तक आप कमाते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, आप बलशाली होते हैं, आप सुंदर होते हैं, आपके हाथ में आपके जीवन का हर निर्णय होता है। 60 वर्ष बाद अगर आपने 60 साल की जो जीवन शैली थी उसमें अगले 60 साल के बाद की जिंदगी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, एक स्थायी आपके पास आमदनी है और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप सदा के लिए राजा हैं। और नहीं तो आपके साथ वही होगा जो सदियों तक उन राजाओं के साथ होता रहा था जिन्होंने इस तरह का नहीं सोचा। अगर आप महिला हैं तो होगा क्या, 60 वर्ष बाद रसोई तो वही होगी, चूल्हा और सिलेंडर तो वही होगा, बर्तन तो आपके वही होंगे जिनको आपने बहुत ही शिद्दत के साथ संजोया था, बहुत देख रेख के साथ, बहुत ही एक सेंटिमेंट्स के साथ आपने उसको रखा था। लेकिन 60 साल बाद उस रसोई में शायद ऑर्डर आपका नहीं होगा, आपकी बहू और आपकी अगली पीढ़ी आ चुकी होगी। और अगर आप पुरुष हैं तो आप 60 वर्ष के बाद मकान तो वही होगा, सब कुछ तो वही होगा, लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम आपके हाथ में नहीं होगा तो आपकी चारपाई बाहर वाले कमरे में जा चुकी होगी और हुकूमत आपके बच्चों के हाथ में होगी। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को एक बात कहते हुए सुनता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरे रिश्ते नाते अच्छे नहीं निकले और वो मेरी देखभाल नहीं करते। उनके लिए भी मेरी जो नसीहत है वो ये है कि आपने अपने जीवन में बचपन देखा, किशोर अवस्था देखी, युवा अवस्था देखी और आपने सब कुछ देखा, यानी पूरा एक चक्कर आपने अपने जीवन का पूरा कर दिया। तो आज आप अगर अपने बच्चों की तरफ या अपने रिश्ते नातों की तरफ अगर आज आप उंगली कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं दोषी आप ही हैं। आपने अगर सोर्स ऑफ इनकम बनाया है जो 60 साल बाद भी आपको 60 साल की उम्र तक जो सब कुछ आपके हाथ में था ऐसे ही अगर सोर्सेज आपको देता रहेगा तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। सभी रिश्ते अच्छे रहेंगे, सभी रिश्ते आपको स्वागत भी करेंगे। लेकिन अगर आप बोझ बन जाएंगे किसी के ऊपर तो हो सकता है कि आपकी जो जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं वो हो सकता है इतने सक्षम ना हों और आपको पूरा वो देखभाल ना कर सकें, आपको वो सुख सुविधाएं ना दे सकें जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो आपने जो देखना है वो ये देखना है कि आज आप जब एक सब चीजों के मालिक हैं, निर्णय आप लेंगे, पैसा आप कमाएंगे, खर्चेंगे आप, बनाना बिगाड़ना आपका काम है, किसी से संबंध बनाने हैं, क्या करना, यानी सब कुछ आपके हाथ में है, तो आने वाले कल भी आप बहुत शानदार रहेंगे। तो ये जो कहानी है वो शिक्षा देती है कि आप समय रहते अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें कि आप सारे सोर्सेज के मालिक हों। कल ना आप कहेंगे कि भगवान ने मेरा भाग्य सही नहीं लिखा या मेरे बाकी रिश्ते नाते ठीक नहीं रहे, तो ध्यान रखिएगा आज आपको सब पता है तो आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकते। ये कहानी सभी तक पहुंचाएं
ताकि हर व्यक्ति को पहले ही पता हो कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं और मुझे आगे क्या करना है। और ये एक शिक्षाप्रद है, इसलिए इसका फायदा सभी को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।